जय हिंद। राहुल जी ने जो वोट चोरी वाला मामला बताया था, उसमें राहुल जी की एक बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जहां से ये जो बता रहे थे कि फेक इनवैलिड एड्रेस वाला जो मामला था, जिसमें इन्होंने आदित्य श्रीवास्तव और विशाल सिंह ऐसे बहुत सारे नाम लिए थे, जिसमें इन्होंने बताया था कि इस तरह से 40,000 से ज़्यादा वोट जो है फर्जी पड़े हैं, जो कि फेक आईडी है। फेक मतलब इनवैलिड उनका एड्रेस है। और ये चीज़ें लेकर उन्होंने 5 टाइप का उन्होंने बताया था। इसमें 6 महीना लगा है और हर कागज को हमने आइडेंटिफाई किया है, कैटलॉग किया है, फोटोग्राफ निकाली है, कंपेयर की है। 6 महीने लगे। यह है चोरी। 1,250,000 वोट की चोरी 5 तरीके से होती है: डुप्लीकेट वोटर, फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस, बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, इनवैलिड फोटो, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। वोट चोरी था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि इलेक्शन कमीशन जो है वोट चोरी करने लिए ये सारे पॉइंट जो है अपनाता है। पहला पॉइंट इन्होंने बताया था कि डुप्लीकेट वोटर्स। दूसरा इनका जो पॉइंट था, जो कि फेक एंड इनवैलिड एड्रेस वाला मामला था, उसी बारे में आज हम बात भी करने वाले हैं। तीसरा इनका मामला था बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस, जहां पे इन्होंने बताया था कि बेंगलुरु में एक रूम में 80 लोग पाए जाते हैं। वहीं पे चौथा जो इनका चौथा पॉइंट था, वो था इनवैलिड फोटोज। पांचवा जो पॉइंट था इनका मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। ये इन्होंने जो 5 मुद्दे बताए थे, 5 पॉइंट बताए थे, जहाँ पे इन्होंने मिला जुला थे 1 लाख से ज्यादा वोटों की चोरी इन्होंने बताया था। लेकिन अब जो आदित्य श्रीवास्तव का मामला है, जहाँ पे इन्होंने बताया था कि आदित्य श्रीवास्तव जो है ये लखनऊ के एड्रेस पे भी इनका जो लखनऊ में भी एड्रेस है, वहाँ पर भी इनका नाम है। इनका नाम जो है महाराष्ट्र में भी है, इनका नाम जो है कर्नाटक में भी है। ये जो इन्होंने बताया था, उसी मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। एक्चुअली में एक चीज होता है इलेक्शन कमीशन में, जैसे मान लीजिए आज यार आप आज दिल्ली में, और आज आप दिल्ली में रह रहे हैं, तो आपका वहाँ पे वोटर आईडी बन जाती है। लेकिन जब आप दिल्ली छोड़कर किसी अन्य राज्य में जाते हैं, मान लीजिए दिल्ली से हम मुंबई जा रहे हैं, तो आपका नाम जो है मुंबई के वोटर आईडी में भी बन जाता है। अब वहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप दिल्ली छोड़कर जब मुंबई जा रहे हैं, अगर आप उसी टाइम जो इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट होता है, अगर आप वहाँ पे एक एप्लीकेशन डाल लें कि हम जो है अपना एड्रेस चेंज कर रहे हैं, तो फिर आपका नाम जो दिल्ली इलेक्शन कमीशन में नाम होता है, मतलब दिल्ली वोटर आईडी में जो होती है, वो वोटर आईडी जो है आपकी वहाँ से रद्द हो जाती है। आपका नई आईडी जो है, अपडेटेड आईडी जो है, ये मुंबई में बन जाती है। और सेम हालात जो है आदित्य श्रीवास्तव साथ हुआ है। आदित्य श्रीवास्तव के घर पे जब कुछ लोग मीडिया वाले जब पहुंचे, वहां पे जांच पड़ताल करने जब पहुंचे, तो वहां पे जो आदित्य श्रीवास्तव थे घर के, मेरा मतलब जो पड़ोसी हैं, जब उन्होंने वो आए और उन्होंने बताया कि हाँ ये सच है कि आदित्य श्रीवास्तव, उनके पिता नाम एसपी श्रीवास्तव जो है, ये यहाँ पर रहते थे। लेकिन आदित्य श्रीवास्तव जो है कुछ टाइम पहले महाराष्ट्र में जाते हैं, जहाँ वो मास्टर की पढ़ाई करते हैं। मास्टर की पढ़ाई करने के बाद उनका जब जॉब लगता है, तो कर्नाटक में चले जाते हैं, जहाँ पे वो जॉब करते हैं। और अब इसी तरह से जो है, पहले इनका जो आदित्य श्रीवास्तव है, इनकी वोटर आईडी जो है बनी थी लखनऊ में, फिर इनकी वोटर आईडी बनती है महाराष्ट्र में, फिर इनका जो है वोटर आईडी बनती है, वो बनती है बेंगलुरु कर्नाटक में। अब इस तरह से जो है इनका 3 से 4 जो है आईडी बन जाता है। अब जो इन्होंने बताया है कि 40,000 वोटर जो हैं फर्जी तरह से वोट डाले हैं। पहले बात, इनके राहुल जी के पास कोई ये सबूत नहीं है कि जो ये इसमें नाम आया है, वो 40,000 वोटर जो हैं फर्जी तरह से वोट डाले ही हैं। इनका ऐसा कोई इनके पास प्रूफ नहीं है। हाँ, ये वोटर लिस्ट जो है 4 जगह पे, 2 जगह पे, 3 एड्रेस पे जो है मैच हो रहा है, लेकिन इसका इनके पास कोई प्रूफ नहीं है
कि जो वोटर हैं वो लखनऊ, महाराष्ट्र और बेंगलुरु में वोट डाले हैं। दूसरी चीज, इन्होंने जो बोला था कि इनवैलिड जो है बल्क वोटर्स, जो इन्होंने बताया था कि एक रूम में 80 वोटर हैं, तो वहां पे जब पता किया जाता है तो वहां पे पता ये चलता है कि जो रेड्डी हैं जिनका मकान है, उन्होंने बताया कि ये सच है कि हमारे रूम में बहुत सारे लोग आते हैं, रहते हैं, और जब भी कैंपेन चलता है वोटर आईडी वाला, तो जैसे लाइट का बिल वगैरह तो हमारे पास होता है, लेकिन जब वोटर आईडी का कैंपेन चलता है तो लाइन में खड़ा होकर अपनी वोटर आईडी बनवा लेते हैं, और वोटर आईडी बनवा तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीना रहते हैं। और इस तरह से जो है जो लोग भी हमारे रूम में आते हैं उनका जो है वोटर आईडी बन जाता है। लेकिन ये सच नहीं है कि मैं जो है बीजेपी का समर्थक हूँ, या बीजेपी आज तक जो है हमें 5 रुपए का सपोर्ट दी है, या बीजेपी के जो है सपोर्ट में आकर जो है मैं ये सारी चीजें किया हूँ। यहाँ पे ये चीजें जो है साफ हो रही है कि जो राहुल जी ने आरोप लगाया है, वो आरोप जो है अब कुछ तो ऐसा मिस्टेक होते हुए नजर आ रहा है, जहां पर आप ना राहुल पे मतलब राहुल के ऊपर उंगली उठा सकते हैं, ना ही आप चुनाव आयोग पे उंगली उठा सकते हैं। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है जो मतदाता हैं उनके वजह से प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे राहुल हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो। बहरहाल आपकी क्या राय है इस मामले में, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी करना, पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।